Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जब ज़रूरत थी गुलिस्तान को तो खून हमने दिया, जब ज़रूरत थी गुलिस्तान को तो खून हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। यकीनन ये शेर आज के दिन के लिए सादिक आता है, इसलिए कि यौम आज़ादी है और आज के हालात के तहत देखा जाए तो यकीनन उस दिन को फरामोश नहीं किया जा सकता जिस वक्त उलमा की बिलखुसूस मुसलमानों की गर्दनें दरख्तों पर लटकती रही और इस तारीख़ को फरामोश करते हुए आज़ादी की तारीख़ को नामुकम्मल करार दिया जा सकता है। आज यौम आज़ादी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद हैं और इस मौके पर जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात जो शहर के अरबिक कॉलेज से करीब वाक़े इदारा है, यहाँ आज ये तकरीब मुनक़िद हुई और कई ज़ोमाए मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मौजूद हैं। मिल्लत के हमदर्दों से जानते हैं कि आज़ादी का पैगाम क्या है, आज के हालात क्या हैं और आज हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, जानते हैं आज के इन मदुईन से। सबसे पहले मोहतरम शाहजहान साहब हमारे साथ हैं। साहब, ये तो तारीख़ बताई जाती है, बुज़ुर्गों ने फ़लाँ काम किया था, आज़ादी के मौके पर ये हुआ था, वो हुआ था, फ़लाँ था, लेकिन आज के हालात में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? हम आज के हालात में हम लोग सब मिलकर जो हमें हिंदुस्तान को आज़ाद जो कराए उस वक्त, तो हम भी ऐसा ही काम करने का है। अभी थोड़े अंग्रेज़ों तो चले गए, अभी थोड़े भी अंग्रेज़ों बाकी हैं यहाँ पे, तो उनको भी भेजना है। इंशाअल्लाह हमारे ऊपर कोई आंच ना आए तो हम भी ऐसे ही काम करेंगे और हम भी मर मिटेंगे, हम भी जान देंगे हिंदुस्तान के लिए और हम कहीं भी नहीं छोड़ देंगे। इंशाअल्लाह हम यही काम करते रहेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या जिम्मेदारी है आज हमारी? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जिम्मेदारी कि हर बच्चों के जहन में ये आज़ादी किसने दिलाई और कैसे दिलाई, ये तमाम बच्चों को जो है याद दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ये पैगाम है, आज़ादी की तारीखें बताई जाती हैं कि फ़लाँ ने ऐसी कुर्बानी दी, फ़लाँ ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, फ़लाँ ने अपनी गर्दन कटवा दी, सब अपनी जगह। आज के हालात क्या हैं और इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? ये तो तारीख़ तो बताना ये तो है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी क्या होगी हमारी? हमारी जिम्मेदारी आज क्या है? दिन ब दिन अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, गरीब गरीब ही बनता चला जा रहा है। गरीब के हकूक़ को दिलाना और उनके जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो हमारे उनके हकूक़, जैसा कि मदरसा में तालीम देना, और गुर्बत के अंदर बहुत शिकार हुए हैं कई लोग। किसी को बहन नहीं है, किसी को बाप नहीं है, किसी को भाई नहीं है, ऐसे गरीबी घराने उनके हकूक़ मार दे रहे हैं। KMDC के अंदर दुनिया का पैसा आ रहा है, वो तमाम मिनिस्टर लोगों के जेब में जा रहा है।
सीएम फंड से दुनिया का पैसा आ रहा है, बीबीएमपी के नाम पर, कभी पीडब्ल्यूडी के नाम पर, कभी एसडब्ल्यूएम के नाम पर। ये तमाम पैसा कहाँ जा रहा है? परसेंटेजेस पे चले जा रहा है एमएलए एमपी के लोग खाते में। तो गरीबों को हकूक़ नहीं मिल रहा है। इस हकूक़ को लड़कर दिलाना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मौलाना, उलमा की कुर्बानियाँ तो बहुत ज़्यादा पहुँचाने की कोशिशें होती हैं और उलमा की तारीख भी रही है। मौजूदा दौर में उलमा की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? मेरे तजर्बे के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया उम्मे कुलसुम बनात के अंदर 10-12 साल से खिदमत गुजार हूँ। मेरा जो तजर्बा कि हर गांव के अंदर ऐसा स्कूल हो जिसके अंदर दीनी माहौल होना बहुत ज़रूरी है। तमाम उलमा से और आमाए दीन से गुजारिश है हमारी कि जितना हो सके इस बात की कोशिश की जाए, जहाँ स्कूल है वहाँ दीनी माहौल लाने की कोशिश हो, और जहाँ स्कूल नहीं है स्कूल बनाने की कोशिश करें। तो तालीम को आम करने की ज़रूरत है। जी, तालीम आम हो लेकिन दीनी माहौल के साथ। चूँकि आप भी इस इदारे के ज़िम्मेदारों में से हैं, कैसे पापड़ बेलना पड़ रहा है किसी भी इदारे को कायम, इसलिए कि कायम करने से कहीं ज़्यादा कायम रखना कमाल होता है। इस इदारे को आपने कायम रखा है, आप तमाम की काविशें और मेहनतों की बदौलत। इस सिलसिले में कैसी आपकी तरफ से काविशें हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो इस इदारे के लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पूरी एक ग्रुप है, काम असल में पूरी ग्रुप से हो रहा है। मेरा भी इरादा ऐसा है कि हर मदरसा हर स्कूल दीनी तालीम के साथ चले और तरक्की करे। आज़ादी तो आज़ादी है, आज़ादी पूरी हासिल करने के लिए माशी आज़ादी, हर लाइन की आज़ादी आना चाहिए, आज़ादी मिलेगी बस। मुसलसल साए की तरह आप इस इदारे से वाबस्ता होकर मदरसे को फ़रोग़ देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर लोगों को जो ऐसे कामों से दूर दूर रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है इसकी सबको, सारे आवाम को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसी के साथ में जो सवाल आपने पूछा है मुझे, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम को आम करें, ताकि ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, बाहर आजू बाजू घरों में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ तवज्जो नहीं देते। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरह हमने हमारे जो कमेटी वाले, जो हमारे हज़रत जी, जो रहमतुल्लाह हज़रत जी जो चला रहे हैं मदरसे को, ये जो मदरसे के लिए, उस मदरसे जैसा और भी मदरसे हमें ज़रूरत है, ताकि एक एक मोहल्ले में ऐसा बने इंशाअल्लाह। क्योंकि आपका ताल्लुक़ एक सियासी पार्टी से भी है, हमेशा सियासी पार्टियों ने करेपाक की तरह मिल्लत को इस्तेमाल किया है। क्या उम्मीदें वाबिस्ता रख सकते हैं आपकी सियासी पार्टी से कि मुसलमानों को वाक़ईतन फ़ायदा होगा? देखो, हमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ात रखता है। 1947 से जो पार्टी इधर इंडिया में है, आज़ादी में भी बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग का है। तो दूसरे पार्टी से हमारा क्या फ़र्क क्या है बोला तो, जो भी माइनॉरिटी का जो इश्यूज़ है इंडिया में आया, या शरीयत हो या एनआरसी हो, ऐसा जो भी इश्यूज़ इंडिया में आया, तो पार्लियामेंट में या असेंबली में, केरला असेंबली, तमिलनाडु में, जिधर भी हमें इश्यूज़ उठाया ऑल ओवर इंडिया का माइनॉरिटी के लिए, खास मुसलमान के लिए, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो मकसद यही है, दूसरा पार्टी से, अलग पार्टी से हम यही अलग रखना चाहते हैं। माइनॉरिटी के लिए हमें जहाँ कानून बनता है वहाँ जाके हमें हमारा कौम के लिए या माइनॉरिटी के लिए हमें बात करना है। हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो मकसद है, हमें उधर पूरा करने के लिए हमें लड़ना है। इदारे के ताउन के सिलसिले में हमेशा आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदार रहे हैं। क्या मंसूबे हैं मुस्तकबिल के, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हमें पूरे कमेटी के मेंबर पूरे साथिया हैं। हमें इंशाल्लाह ये जामिया उम्मे कुलसुम लिलबिनात के इसमें रहमतुल्लाह साहब हमारे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमें मिल को पूरा जदोजहद कर को बहुत छोटे पे हिस्से करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 बच्चियाँ मुनक़िब यहीं पे हैं। बहुत छोटे से बहुत तकलीफ़ों से झेल के ये मुक़ाम को ले लगा को हम खड़े। उसमें हमारे पूरे कमेटी की, हमारे रहमतुल्लाह साहब की बहुत मेहनत है, जद्दोजहद, रात दिन एक कर को
यहाँ तक ले लगा को बढ़े। इंशाल्लाह ऐसे ही कामयाबी आगे भी बढ़ते रहने। तो नाजरीन, ये एहसासात थे। यौम आज़ादी की तकरीब है और इस मौके पर आज़ादी के सिर्फ वाक़यात सुनाना, किस्से सुनाना या उन तारीख़ों को सुनाने के बजाय आज मौजूदा हालात में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बाबत हमने सवाल उठाने की कोशिश की। बहरहाल ये कुछ एहसासात थे जिनके मुतालिक आपने अपने समाअत की। बहरहाल देखना ये है कि इस सिलसिले में जो खाके बनाए गए हैं उसे पूरा मुकम्मल करने के लिए क्या लाएअमल तैयार होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।